और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है लखनऊ से। आप लोग वीडियो को लाइक करते, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, कार्यवाहक चेयरमैन श्री राम सुचित को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जब पिछली बार हम लोगों की वार्ता हुई थी कार्यवाहक चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा भी था कि हमारी प्राथमिकता है और हम चाहते हैं कि आयोग एक परीक्षा कम से कम इस साल करवा ले, चाहे टीजीटी पीजीटी की या नया विज्ञापन हो तो नया विज्ञापन भी हम निकालने के लिए तत्पर हैं। तो इसी को लेकर के लगातार शासन स्तर पर बैठकें हो रही हैं और जो जानकारी मिली है कि आज भी लखनऊ में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को बुलाया गया है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर निर्णय लेने को लेकर के, टीईटी पर निर्णय लेने को लेकर के और नई भर्तियों के पोर्टल को लेकर के। और अगर कुछ नहीं होना होता तो ये बैठकें क्यों होती, ये भी सोचने वाली बात है। जैसा कि आयोग के अधिकारियों के द्वारा या सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी जा रही है हम लोगों को, कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरीके से संभावना नहीं है, कार्यवाहक चेयरमैन कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसी बात भी नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि शासन भी चाह रहा है कि जो छात्रों का दबाव है वो बहुत बढ़ रहा है प्रयागराज में, और चूंकि प्रयागराज में छात्र एक बड़ा आंदोलन फिर से करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में युवा मंच की तरफ से धरना प्रदर्शन ऐलान किया गया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, 7 अक्टूबर को युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा कहा गया था और उसके बाद में शासन ने ज्ञापन लिया, शासन से वार्ता हुई। शासन ने कुछ मौका मांगा कि कुछ समय दीजिए, आपका जो भी मांगे हैं, जो भी चीजें हैं वो हमको दीजिए और वो हम आपकी जो बात है जिम्मेदार अधिकारियों को पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये ज्ञापन लिया था जिसमें टीजीटी पीजीटी पर निर्णय लेने की बात की गई थी और जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। तो ज्ञापन देकर के धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से जो चीजें हैं अगर स्पष्ट नहीं होती हैं, परीक्षा को लेकर के अभी कुछ भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, नई भर्ती को लेकर के कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, और अगर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती है तो फिर विद्यार्थी 16 तारीख या 17 तारीख को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं प्रयागराज में। तो यही 2 खबरें हैं। एक तो खबर ये कि 16 या 17 तारीख को धरना प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि अब जो टाइम जो कहा गया था शासन के द्वारा कि थोड़ा सा समय दीजिए, तो एक बार समय दे दिया गया। दूसरी बात यह कि शासन पर मीटिंग भी चल रही है। राम सुचित जी आज लखनऊ में गए हैं, ज्यादातर वो लखनऊ आना जाना हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है बिल्कुल सही है, भर्ती को लेकर के जल्द निर्णय हो सकता है। और एक और तीसरी सूचना है, कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी, इन्होंने भी आवेदन किया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के लिए, तो स्थायी चेयरमैन के रूप में भी जो है ये आ सकते हैं। तो अगर इन्हीं को चेयरमैन बनाया जाएगा तब तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये सदस्य बनाए गए थे तब इनका सारा वेरिफिकेशन, सारी फॉर्मेलिटीज हो ही चुकी थी। अगर कोई नया आएगा तो फिर उसमें टाइम लगेगा, उसकी स्क्रूटनी होगी, उसका बायोडाटा, उसकी प्रतिकूल प्रविष्टियां, उसकी कोई जांच, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो होंगी, उसमें टाइम लगेगा। अगर इन्हीं को नियुक्त कर दिया जाता है, जो आवेदन अभी आए हैं, अगर इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उसमें कम समय लगेगा। फिलहाल तो जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी, इनको कार्यवाहक चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेदारी मिल सकती है और इनको स्थायी चेयरमैन के रूप में भी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी की पीजीटी की नई एग्जाम डेट वगैरह, जो नया कैलेंडर है या भर्तियों को लेकर के कुछ नई घोषणाएं दीपावली के पहले पहले आपको देखने को मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।